Good evening, everyone. Welcome to all of you in a new chapter. This is a chapter of class 4th NCERT Hindi, 9th chapter. ओके, चैप्टर का नेम है मिठाइयों का सम्मेलन। आइए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। छनगल लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। अब एक हलवाई थे, मतलब जो मिठाइयाँ बनाते हैं उनको हलवाई कहते हैं। अब उनका नाम था छनगन लाल। ठीक है, अब वो अपनी मिठाई की दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। अब जैसी दुकान बंद हुई, मिठाइयों ने दुकान के अंदर ही एक सम्मेलन किया, एक मीटिंग की। अब सोचो, अगर मिठाइयों की मीटिंग होगी तो क्या क्या बातचीत की होगी उन्होंने, है ना। चलिए पढ़ते। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। ओ, श्रोताओं में इमरती जी, श्रोता मतलब सुनने वालों में, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रस मलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतरी, शक्कर पारा आदि बैठे। अच्छा, इतनी सारी मिठाइयाँ देखिए, ये देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, है ना। ये देखिए, ये अब आगे बढ़ते। अब क्या बातचीत कर रहे हैं वो देखिए। आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारे सेवन करने से रोका जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आजकल डॉक्टरों द्वारा बहुत सारे लोगों को हमें खाने से मना किया जा रहा है। क्या खाने से? मिठाई खाने से। सोन पापड़ी, अब बोल रही है सोन पापड़ी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जलेबी बहन, अब जलेबी बोली, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन बोली, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक बोला, बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह ना भूलें, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाएं, मन दरवाजे खोल। ठीक है, मतलब उनका स्वाद, उनका जो अंदाज है वो मीठा है, तो उनको झगड़ा नहीं करना है, गलत बातें नहीं करनी है। ठीक है, अब रसगुल्ला क्या करे? रसगुल्ला, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। मतलब कुछ ज़्यादा मीठा होना, मतलब ज़्यादा मीठा होना ही हमारी उपेक्षा, मतलब हमें लोग नापसंद कर रहे हैं। गुलाब जामुन, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। अब गुलाब जामुन ये कह रहा है ना। अब देखिए, ये देखिए, एक लाइन में कितने सारी मिठाइयाँ हैं, ये देखिए तो कितने सुंदर लग रही हैं। ये गुजिया, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, ये क्या है, मैसूर पाक, जलेबी, काजू कतरी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। गुजिया कह रही है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। अच्छा, रबड़ी जी, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। मतलब जहाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कोई भी चीज़ की, तो क्षति मतलब वहाँ नुकसान ही होता है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? ये बात भी सही है ना। मिठाई का मतलब तो मिठाई होता है ना। लड्डू दादा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा कम भी मीठा होगा तो भी चल जाएगा। पेड़ा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? लड्डू दादा, लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखे, हमारा सेवन करे पर अति ना करें, शारीरिक श्रम करते रहें और स्वस्थ रहें। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा मिठाई खाएं लेकिन कम खाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना खाएं, जिससे मिठाई की जो मिठास की मात्रा है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ना बढ़ नहीं पाए। ठीक है, अब करते हैं हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी। बातचीत के लिए देखिए, ये बच्चों को आपस में डिस्कशन करने हैं। फर्स्ट, आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? आप सेकंड देखिए, ये आप बता सकते हैं। सेकंड, आपके घर में मिठाई कब कब बनाई और बांटी जाती है? शुभ अवसरों पर, तीज त्योहारों पर, है ना। थर्ड,
घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको किन किन वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं? ये हर कोई अलग अलग बता सकता है क्योंकि हर किसी का विद्यालय अलग अलग है। फोर्थ, अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते हैं तो किन किन बातों पर चर्चा करेंगे? मगर अगर आपकी भी एक बाल सभा हो, आपकी भी बच्चों की भी एक मीटिंग हो, तो आप क्या क्या विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे? पाठ के भीतर रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाई की उपेक्षा का कारण है क्या है? क्योंकि लोगों के शरीर में मिठास की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए उनकी उपेक्षा की जा रही, मतलब मिठाइयों को नापसंद किया जा रहा है। 2, लड्डू दादा ने क्या क्या सुझाव दिए? लड्डू दादा ने यही सुझाव दिए कि लोगों को भी थोड़ा अपने खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब कम खाना चाहिए, और जो मिठाइयों को बहुत ज़्यादा मीठा किया जाता है थोड़ा मिठास कम कर सकते। 3, फिर हमें मिठाई कौन खाएगा? गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा? गुलाब जामुन ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अगर मीठा कम डालेंगे तो फिर वो मीठा मिठाई नहीं होगी, इसलिए कहा। 4, इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि ज़्यादा मिठाई खाने से लोगों में बीमारी हो जा रही है ना, डायबिटीज़ की बीमारी हो जा रही है। ओके, ज़्यादा मीठा खाने से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, और हिंदी में उसका नाम है मधुमेह। ओके, नेक्स्ट पेज में आइए। इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा, बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार मिठाइयों को अपनी पसंद के नाम देते हुए उनके चित्र भी बनाइए। गुलाब जामुन मामा, काजू कतली बहन। ठीक है, ऐसे काजू कतली बना दी। गुजिया रानी बना दी, ये गुजिया रानी। ठीक है, और बना दिया मैसूर पाक, सीधे से मैसूर पाक। ओके, मैसूर पाक भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारी मिठास। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में बनाई जाने वाले मिठाइयों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मिठाई: गोवा, बेबिंका, उड़ीसा, छैना। ठीक है, उत्तर प्रदेश पेड़ा। ठीक है, और है राजस्थान इमरती। ठीक है, दक्षिण भारत मैसूर पाक। ओके, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूंगी। पढ़िए, समझिए और लिखिए। मीठा, मिठास, रसगुल्ला। खट्टा, खटाई, इमली। अब है नमक, नमकीन सेव। कड़वा, कड़वाहट, करेला। ओके, थर्ड देखिए, नेक्स्ट पेज में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के लिए अनाज, साग सब्जी, फल फूल, पत्ते, दलहन, तिलहन, दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, और सूखे मेवे आदि का उपयोग होता है। अपने अध्यापक या अभिभावक की सहायता से दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे मिठाई, यहाँ पे आपने मिठाइयों के नाम लिखने: मैसूर पाक, बर्फी। अनाज, गेहूँ, चावल। ठीक है, धान। फल फूल, नारियल, गुलाब, कुछ भी। सूखे मेवे, काजू, पिस्ता, बादाम। दलहन, चना, मूंग दाल, मूंगफली तिलहन में आएगा। सोयाबीन भी तिलहन में आएगा, इसमें आएगा। उड़द की दाल, साग सब्जी, कद्दू, लौकी, भिंडी, करेला, सारी। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, भाषा की बात। आइए, मन में लड्डू फूटना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। जब ज्योति को लाल किले जाने का अवसर मिला तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। इसी प्रकार फलों, मसालों, साग सब्जियों, तरकारियों पर आधारित मुहावरे ढूंढकर लिखिए। जैसे अंगूर खट्टे हैं, मुहावरे मैं लिख के शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। ओके, अभी यहाँ पे इतना स्पेस नहीं। नेक्स्ट पेज में आइए। नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार शब्दों के बहुवचन लिखिए। मिठाइयाँ, जलेबी, जलेबियाँ, रसगुल्ला, रसगुल्ले, इमरती, इमरतियाँ, पेड़ा, पेड़े। ठीक है, कुछ मिठाइयों के नाम दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, इनकी सहायता से मिठाई के पूरे नाम लिखे। सोन पापड़ी, रसमलाई, कलाकंद, पेठा, गुलाब जामुन, बालूशाही, काजू कतली, राजभोग। ठीक है, यहाँ पे इसमें पूरा नाम देने हैं। ओके, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। साग सब्जियों का सम्मेलन। अब जैसे मिठाइयों की मीटिंग भी सम्मेलन हो, वैसे साग सब्जियों का भी हो रहा है। ओह, ऋषभ और गुरप्रीत एक दिन घर में खेल रहे थे। अचानक उन्हें रसोई के कुछ आवाज़ें आई। वहाँ साग सब्जियाँ आपस में बात कर रही थी। उनकी बातचीत को पूरा कीजिए। आलू में साग
भाजियों का राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग भाजियाँ अधूरी हैं। बैगन, तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। टमाटर, मैं भी, मेरे बिना तो सब्जी ही नहीं बनती। प्याज, मेरे से तो सब्जी में तड़का लगाया जाता है। मिर्ची, मेरे बिना सब्जी में तीखापन नहीं आएगा। भिंडी, मैं भी गुणों की खान हूँ। गोभी, मैं भी सर्दियों की सब्जी रानी सब्जी हूँ। करेला, मेरे से बड़ा औषधि सब्जी और कौन है। पालक, मैं आयरन से भरपूर हूँ। लौकी, बीमारी में सब लोग मुझको खाएं, बीमारी को दूर भगाएं। ओके, हम और हमारा स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इससे संबंधित 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, खूब पानी पीते हैं, सुबह समय से उठते हैं, पूरी नींद लेते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, है ना। 2, जहाँ अति होती वहाँ क्षति होती, मतलब जहाँ अत्यधिकता हो जाती किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, वहाँ पे क्षति होती, मतलब नुकसान होता है। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो कक्षा में साझा कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। शिक्षक भी कुछ उदाहरण देकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाई बहन मिठाइयों के सम्मेलन में गए थे, लौटते समय घर का रास्ता भूल गए, उन्हें जलेबी भूल भुलैया से बाहर निकालिए। अब ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चटपटी चाट। चटपटी चाट बनाने के लिए आपको चाहिए अंकुरित चना, मूंग आदि, उबले आलू, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, खीरा, प्याज, काला सादा नमक, चाट, नींबू, भुना हुआ जीरा पाउडर। बनाने की विधि, अंकुरित किए हुए मूंग और चने को एक कटोरी में डालिए। अब इसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, खीरा, आलू, मिर्च, हरा धनिया डालिए। इसके बाद इसमें स्वादानुसार सादा नमक, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस, जीरा, भुना हुआ पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। स्वादिष्ट चाट तैयार है। स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता पूर्ण इस चाट का आनंद लीजिए। देखिए, ठीक है, आप लोग भी बनाइए इस चाट को घर में और इसका लुफ्त उठाइए। अब देखिए जलेबी, ये पढ़ने के लिए एक कविता दी गई है। चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, 1 पाव 20 में ले लो। मीठी मस्त जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल, खाओ घर ले जाओ मीठे होंगे बोल। तन्नू दीदी से पूछे इसमें भरता कैसे रस, कड़क कढ़ाई में दिखती फिर हो जाती सरस। चाशनी में डूब मन भावन हो जाती, चंदू बातें खूब बनाता बिकती जाती। ये देखिए, यहाँ पे चंदू बेच रहे हैं जलेबी, सब लोग जलेबी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे एक बच्ची भी खा रही है। ये कितनी सारी जलेबी बनी है ना। आपका भी मन जलेबी खाने को कर रहा है। ठीक है, ये चैप्टर होता है अब हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।